सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा जरूर करिएगा। सत्संग जी भारत में हर एकादशी का महत्व अनोखा होता है, लेकिन देवशयनी एकादशी का स्थान सभी व्रतों में विशिष्ट माना गया है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में ज्ञानेंद्रियों में चले जाते हैं और 4 मासों तक सृष्टि का संचालन ब्रह्मा और शिव करते हैं। हर वर्षों की तरह 2025 में भी यही प्रश्न लोगों के मन में उठता है, देवशयनी एकादशी कब है, 5 या 6 जुलाई? इस दिन क्या खाएं क्या न खाएं? क्या इस व्रत में सच में मनोकामना पूर्ण होती है या केवल अंधविश्वास? क्या देवता सच में सो जाते हैं? और अगर सो जाते हैं तो क्या हम अकेले हो जाते हैं? आज जानेंगे एक घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ, एक ऐसी महिला की कहानी पर आधारित, सच्ची घटना पर आधारित, जिसने देवशयनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का अनुभव बना लिया और सतगुरु निरंकारी विचारों के माध्यम से जाना कि ईश्वर तो कभी नहीं सोते या सोती, केवल हमारी चेतना ही सब कुछ। सत्संग जी इस कहानी में बहुत ही अजीबोगरीब प्रश्न भी उठेगा जिसे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, इसलिए विनती है आपसे वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल नया होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए पूरी जो सच्ची घटना और सच्ची कहानी और संपूर्ण जानकारी समझते हैं मात्र इस वीडियो में। पंचांग के अनुसार 5 जुलाई 2025 शनिवार को एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। 6 जुलाई 2025 रविवार को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि है, इसलिए अधिकतर भक्तजन व्रत और पूजा 6 जुलाई को करेंगे। तिथि 6 जुलाई 2025 रविवार दिन देवशयनी को महत्व जो है, भगवान विष्णु की ज्ञानेंद्रियों में जाते हैं। प्रारंभ चतुर्मास 4 मास के लिए शुभ कार्य जिन्हें माना जाता है। क्या खाए जो देवशयनी एकादशी पर? चावल, दाल, प्याज, लहसुन, मांस, शराब, नशा, अधिकतर मसालेदार और तला भोजन, झूठ, छल, क्रोध, वाद विवाद, ये सब भी न खाएं। और खाएं ये चीज: फल, दही, लौकी, साबुदाना, शकरदाना, शकरकंद, सात्विक भोजन, व्रत का अन्न, ध्यान, सेवा, भक्ति, दूसरों की मदद करना, आत्मा को भोजन देना, यही कथा अनुसार जो ये सब रहा। लेकिन सच्चाई कथा क्या है, आइए समझते हैं। गांव की एक विधवा महिला सुहागवती देवी हर वर्ष देवशयनी एकादशी का व्रत रखती। उनका मानना था कि इस दिन भगवान विष्णु विशेष कृपा करते हैं और व्रत करने वालों के सारे पाप कट जाते हैं। उनका इकलौता बेटा राहुल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन उसने माँ से पूछ लिया, माँ भगवान सोते हैं क्या? अगर सो जाते हैं तो तुम्हारा व्रत रखने का क्या फायदा? सुहागवती ने कहा, बेटा यह परंपरा है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। ऐसा कहा गया है कि 4 महीने तक भगवान सोते हैं, इसलिए हम पूजन कर उन्हें विदा कर सकते हैं। राहुल हंसने लगा, भगवान को भी आराम चाहिए क्या? और फिर तुम जैसे लोग भूखे रहकर उन्हें क्यों खुश रखती हो? यह बात सुहागवती को गंभीर जो भीतर चुभ गई। इस बार देवशयनी एकादशी पास हुआ। सुहागवती रोज बेलपत्र और तुलसी के पत्ते इकट्ठा कर रही थी, लेकिन राहुल के शब्दों ने उनके मन को कचोट रहे थे। उसी रात उसने सपना देखा, एक तेज प्रकाश के एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वह कहते, देवता नहीं सोते बेटा, सोती है मनुष्यता।
जब हम सेवा छोड़ देते हैं तब हम सो जाते हैं। जब हम पूजा को कर्मकांड बना लेते हैं तब हमारा धर्म सो जाता है। और जब हम भूखे को भोजन नहीं और टूटे को सहारा नहीं देते तब ईश्वर सो जाते हैं। सुहागवती घबराकर उठी। यह सपना नहीं सतगुरु की वाणी थी। उस वर्ष एकादशी के सुहागवती ने कुछ अलग किया। मंदिर में नहीं गई, बेलपत्र नहीं चढ़ाया, तुलसी नहीं तोड़ी, बल्कि वो सीधे गांव के जो बंसीलाल नामक वृद्ध के घर गई जो बीमार था। उसे भोजन कराया, पानी पिलाया और कहा, आज मैं भगवान को खाना खिलाने। लोगों ने कहा, पागल है तू, एकादशी पर बेलपत्र चढ़ाकर ये बूढ़ा को खिला रही है तू। लेकिन 3 दिन बाद वही बंसीलाल चमत्कारी रूप में स्वस्थ हो गया। उसने बताया, जब उसने मुझे खाना दिया मुझे लगा जैसे स्वयं विष्णु के मेरे पास बैठे हो। गांव में बदलाव शुरू हो गया। व्रत अब सिर्फ भूखा रहने का नहीं, लोगों ने व्रत के दिन सेवा करना शुरू किया। सतगुरु बाबा का विचार का असली परिभाषा यह है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा, व्रत वह नहीं जो शरीर को कष्ट दे, व्रत वह जो आत्मा को प्रेम दे। भूखे रहने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, पर किसी को भूखे खिलाने से वे नाच उठते हैं। देवशयनी एकादशी। आत्मा में जब हम कहते हैं भगवान सो जाते हैं तो इसका अर्थ है अब समय है आत्मा को जगाने का, अपने भीतर झांकने का, पूजा से परे जाकर सेवा करने का, तिथि से परे जाकर स्थिति में जीने का। सत्संग जी, निष्कर्ष कहानी से यह निकलता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत आस्था का उत्सव है, लेकिन अगर उसमें भावना और सेवा नहीं है तो वह केवल एक परंपरा बनकर रह जाती है। परमात्मा सोते नहीं, हम सो जाते हैं। और अगर हम सच में जग जाए तो हर दिन जो कष्ट एकादशी जो है। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और इसे हर मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर कोई इस वीडियो को फ्री में देख सके और लोग महसूस कर सके क्या सच है क्या झूठ है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, सावन का महीना एकदम नज़दीक माने तो चल चुका है। भारतवर्ष की संस्कृति में सबसे आध्यात्मिक, रोमांचक और रहस्यमय पूर्ण समय यही है। यह न केवल प्रकृति की हरियाली से लेकर आता है बल्कि लोग के मन में एक विशेष जो श्रद्धा और भक्ति की लहर भी जागृत करता है, विशेषकर भगवान शिव के प्रति। हर वर्ष सावन की शुरुआतों को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। 2025 में सावन कब से शुरू हो रहा है? तो सही है 11 जुलाई या 12 जुलाई। सावन में क्या खाने चाहिए क्या नहीं, पूजा कैसे करनी चाहिए, कौन सी चीज़ भूल से भी नहीं करनी चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन मान्यताओं के पीछे सच्चाई या ये केवल अंधविश्वास? आज मैं आपको पूरी जानकारी, सच्ची घटना से आधारित एक कहानी भी सुनाऊंगा। संपूर्ण जानकारी दूंगा, सही समय बताऊंगा। सावन की 2025 के विशेष सब कुछ स्पष्ट कराएगी। पूजा विधि से लेकर व्रत, खान पान और आत्मा को झकझोर देने वाली एक चमत्कारी अनुभव भी बताऊंगा, जिसे अपने जीवन में लागू किया तो सतगुरु बाबा के विचारों से प्रेरित वह बातें भी बताई जाएगी जो सच्चा ईश्वर कहाँ है और भक्ति का सही मार्ग भी दिखाएगा। सत्संग जी, यह चैनल कभी गलत संदेश नहीं देता, इसलिए जरा इस वीडियो को गौर से, ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और गलत को सही राह दिखाता है यह चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है।
आइए बिना देरी किए आपके कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं और सही जानकारी की ओर बढ़ते हैं। 2025 में सावन का आरंभ है 11 जुलाई शुक्रवार से मनाया जा रहा है, परंतु कुछ पंचांगों जो कि पंचांग 12 जुलाई शनिवार को भी मानते हैं। इसका कारण यह है कि पंचांग 2 प्रकार के ग्रहण जो कि गणना करते हैं, श्रवण नक्षत्र और पूर्णिमा के मास पर। उत्तर भारत पूर्णिमा आधारित है 11 जुलाई से सावन आरंभ है। दक्षिण भारत अमावस्या आधारित है 12 जुलाई सोमवार जो कि 12 जुलाई से मनाया जा सकता है, जो कि आप किसी भी दिन से शुरू करें, महत्व भाव का ही तिथि का नहीं। सावन में क्या खाए ना खाए। सावन में अहंग जो कि आहार व्यवहार दोनों शुद्ध रखने की परंपरा करें, पर इसका वैदेहिक और आत्मिक कारण भी है। न खाने वाले योग्य है जो माने तो चीजें मांसाहार, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक और मन के शुद्ध के विरुद्ध भी है। लहसुन प्याज तामसिक भोजन, अधिक तना भुजा और जंक फूड बोले तो पाचन कमजोर करता है। शराब नशा पूजा भावना को दूषित करता है। खाने योग्य चीजें फल साबूदाना लौकी तोरी जैसे हल्के सब्जी दूध दही संतुलित मात्रा में। हरी सब्जी पृथ्वी तत्व को संतुलित देने वाला है। सादा सात्विक भोजन जिसे मन शांत रहे। सावन की पूजा कैसे करें। सावन प्रातः काल स्नान करके शिवलिंग पर जल अर्पित करे, बेलपत्र धतूरा आंख अक्षत शुद्ध जल से पूजन करे, जाप करे 108 बार नमः शिवाय। हर सोमवार व्रत करे, दूसरों की सेवा करे, विशेषकर जरूरतमंदों की। यही पर शुरू होता है सतगुरु निरंकार विचार के अनुसार। क्या पूजा केवल विधि नहीं जो समिति होनी चाहिए, केवल ईश्वर शिवलिंग में नहीं हर जीव में। मानिए तो सतगुरु शिव जो कुछ भी है सब परमात्मा एक ही है, अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन क्या सच में सच्चाई क्या है सतगुरु बाबा ही जानेंगे। सच्ची घटना जो सावन में घटी जिसने पूरे गांव को सोच में डाल दिया। आइए ऐसी कथा सुनेंगे जिससे सबको इंतजार था। उत्तराखंड जो कि एक गांव की भीनागढ़ की गांव की महिमा रेणुका देवी जो महिला थी गांव की, रेणुका देवी सावन की बहुत बड़ी भक्त। हर साल वह पूरे नियम से सोमवार व्रत करती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और बेलपत्र लाती। पूरे गांव में उनका भक्ति की मिसाल दी जाती। लेकिन इस वर्ष सावन की शुरुआत में एक दिन पहले उसका छोटा बेटा सावन मास में बीमार पड़ गया। गंभीर रूप से उल्टी बुखार कमजोरी। पूरे गांव जो कि पूरे परिवार की हालात बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर दूर थे। रेणुका को सोमवार व्रत भी करना जरूरी था, शिव मंदिर भी जाना था। उनके दुविधाओं में आकर कहा शिवलिंग जो शिव की पूजा पहले कर लूं फिर बच्चे को देखूंगी। वह मंदिर गई, बेलपत्र चढ़ाई, मंत्र पढ़े, व्रत किया, लेकिन वह जब वापस आई तो बेटा और भी बिगड़ चुका था। उस रात सपना आया, शिव स्वयं जो प्रकट हुए। उन्होंने कहा क्या तुमने मुझे पानी चढ़ाया और अपने बीमार बेटे को प्यासा छोड़ा? क्या तुमने बेलपत्र चढ़ाया लेकिन अपने पड़ोस की भूखी विधवा को भूखा छोड़ दिया? रेणुका तो कांप उठी। यह सपना नहीं तो सच हो सकता है क्या? ये चेतावनी थी आंतरिक जो जिसे झकझोर कर रख दिया। रेणुका ने सब कुछ छोड़ दिया। अगले दिन से मंदिर जाना बंद, लेकिन अब वो शिव की पूजा का अर्थ बदल गया। मंदिर से लौटकर वह आस पड़ोस की बूढ़ी महिलाओं के लिए खाना बनाने लगी। हर सोमवार भूखे बच्चों को भोजन कराती, अपने बेटों को अपने हाथों से गंगाजल पिलाती, शिव को घर के हर कोने में देखने लगती। मंदिर नहीं, प्रत्येक प्राड़ी में। शुरुआत में लोग बोलते रेणुका पागल हो गई है,
अब मंदिर में रुकती है नहीं, लेकिन वह उन्होंने देखा कि बेटा पूर्ण स्वस्थ हो गया है, उसका घर आनंद से भर गया है। वे सोचने पर मजबूर हो जाती। रेणुका ने गांव के मंदिरों में बाहर एक पत्थर खुदवा दिया। अगर तुम शिव को सच में पाना चाहते हो तो मंदिर से लौटते हुए भूखे को खाना देना मत भूलो। सतगुरु का सच्चा ज्ञान यही है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा है, भगवान को मंदिर में नहीं, हर जीव के भीतर देखना सीखो। बेलपत्र चढ़ाने से मिलता जो बड़ा, किसी टूटे मन को सहारा देना। व्रत करना गलत नहीं, पर केवल शरीर को भूखा रखने से नहीं, मन और हृदय को भी शुद्ध रखना जरूरी है। रेणुका अब रोज उठती, शिव को प्रणाम तो जरूर करती, लेकिन वो शिवलिंग के सामने नहीं, बल्कि अपने बेटे के चेहरे में, बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू और गांव के हर प्राणी को कपकपाहट। गांव जो था, सावन का बड़ा ही रहस्यमय सवाल उठा था। सावन केवल जल चढ़ाने का मौसम नहीं, यह अपने भीतर के अहंकार को भी बढ़ावा देने का सही समय है। शिव को फूल नहीं, सेवा चाहिए। व्रत केवल पेट का नहीं, मन का भी हो। बेलपत्र से बढ़कर और करुणा का पत्र होता है। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब बनता है चैनल को, और इसे मित्रों के साथ, अगर आपकी वीडियो दिल को छू ली होगी तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि हर कोई संपूर्ण जानकारी के साथ सही समय और क्या सही है क्या गलत है, क्या व्रत करना क्या सही है, कौन सा व्रत करना सही है, सेवा करना सही है या दिखावा, सब कुछ जान सके तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा सत्संग जी, अगर एक सच्चा भक्त है तो। और कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखे सत्संग जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।